दोस्तों ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट तभी बनता है जब एंट्री टाइमिंग परफेक्ट हो। ठीक है, विदाउट एंट्री टाइमिंग यहाँ पे प्रॉफिट बनाना बहुत ही मुश्किल है। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि एग्जैक्ट एंट्री मूवमेंट प्लस कंफर्मेशन रूल्स क्या हैं और कैसे आप एग्जैक्ट एंट्री एंड कंफर्मेशन सेटअप यहाँ पे ढूंढ सकते हैं, अपने लिए बना सकते हैं और तब आप एंट्री ले सकते हैं। इसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। ये एपिसोड 3 है। इससे के पहले एपिसोड अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप चेकआउट कर सकते हैं, राइट। तो ये प्योर प्राइस एक्शंस के बेस पे मैं बताऊंगा, कोई इंडिकेटर यहाँ पे हम यूज नहीं करने वाले हैं, सिर्फ चार्ट और कैंडल्स देख के ही आप यहाँ पे एंट्री फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एंट्री से पहले का सबसे इम्पोर्टेंट रूल्स क्या होते हैं। ठीक है, क्या रूल्स आपने फॉलो करने हैं और क्या रूल्स आपने अवॉइड करने हैं, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मार्केट क्या कर रहा है ये कैंडल्स बताती हैं, राइट। कैंडल्स क्या बताएंगी, मार्केट क्या कर रहा है ये आपको कैंडल्स बताती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बायर को एंट्री तभी लेनी चाहिए जब डायरेक्शन क्लियर हो। डायरेक्शन यानी कि या तो अप ट्रेंड हो डाउन ट्रेंड हो, ये डायरेक्शन हमें बताएगा ना। तो कैसे आपने फाइंड आउट करेंगे, या तो अप ट्रेंड में होना चाहिए या डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। ठीक है, तो डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए। दूसरा है कि स्ट्रक्चर क्लीन होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रक्चर क्लीन होना चाहिए मीन्स कि वहाँ पे कोई ऐसी डोजी टाइप की कैंडल्स तो लगातार नहीं बन रही है, इस टाइप की कैंडल्स तो नहीं बन रही हैं, ये आपने देखना है। अगर इस टाइप की कैंडल्स अगर बन रही हैं तो वहाँ पे हमने अवॉइड करना रहेगा। ठीक है, कैंडल्स जो है ना वो रीडेबल होना चाहिए। कैंडल्स अगर रीडेबल नहीं है, अगर समझ में नहीं आ रही है तो उस कैंडल में भी हमने अवॉइड करना चाहिए। देन वॉल्यूम हमें देखना चाहिए कि वॉल्यूम क्या कंटिन्यूसली बढ़ रहा है या फिर वॉल्यूम काफ़ी छोटा है, वॉल्यूम कम है, तो उस कंडीशन में भी हमने अवॉइड करना चाहिए। या वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो ही हमने एंट्री प्लान करना चाहिए, राइट। और अवॉइड ऑलरेडी मैंने बताया, अगर साइडवेज मार्केट है, अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में मार्केट प्ले कर रहा है तो उस कंडीशन में आपने अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ है। अगर आप इस चीज़ को समझते हैं तो ये इंपॉर्टेंट कुछ रूल्स हैं जो आपने ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, देन बात आता है बेस्ट एंट्री टाइमिंग्स। ओके, तो कौन कौन से ऐसे जोन्स हैं, कौन कौन से ऐसे सेटअप हैं जहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बेस्ट एंट्री टाइमिंग्स। ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे तो ऑप्शन बायर्स के लिए 3 सबसे बेस्ट टाइमिंग्स होती हैं। नंबर 1 आता है पुल बैक एंट्री, नंबर 2 आता है ब्रेक एंड रिटेस्ट एंट्री, नंबर 3 रहता है रिजेक्शन एंट्री एट द की लेवल्स। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हम समझेंगे। प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी है ऑलमोस्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पुल बैक एंट्री, इसमें क्या है ना, मोस्ट एक्यूरेट यहाँ पे आपको ट्रेड्स मिलेंगे अगर आप पुल बैक एंट्री प्लान करते हैं। तो ये पुल बैक एंट्री क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। पुल बैक एंट्री का मीन्स है कि पहले डायरेक्शन क्लियर हो। कुछ स्टेप्स हम इसमें देखेंगे कि पहले डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, मार्केट का डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट अपसाइड में है तो हायर हाइज और हायर लोज बना के मार्केट ऊपर जाना चाहिए, या डाउन ट्रेंड में है तो हायर हाइज एंड लोअर लोज बना के मार्केट, लोअर हाइज एंड लोअर लोज बना के मार्केट नीचे आना चाहिए। ये 2 कंडीशन रहनी चाहिए। देन मार्केट एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से मूव करे। ठीक है, मार्केट जिस साइड भी मूव करे स्ट्रॉन्ग कैंडल से मूव करे। ठीक है, कोई भी डोजी टाइप कैंडल ना बनाए बल्कि स्ट्रॉन्ग कैंडल, यानी कि बड़ी बड़ी कैंडल्स ग्रीन या रेड कैंडल बनाए। तो ये चीज़ है इसमें। थर्ड स्टेप है प्राइस वापस आए। जिस भी डायरेक्शन में सपोज मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो लगातार ऊपर ना जाए बल्कि यहाँ पे से कुछ ऊपर जाने के बाद एक स्मॉल पुल बैक हमें देखने को मिले, मार्केट एक पुल बैक यहाँ पे दिखाए। ठीक है, पुल बैक के बाद रिजेक्शन कैंडल बने। ठीक है, देन 4th स्टेप आएगा, पुल बैक आया, यहाँ से मार्केट लगातार ऊपर जा रहा था, देन यहाँ पे एक पुल बैक आया, देन यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल बनना चाहिए। रिजेक्शन कैंडल क्या होगा, जिसकी विक नीचे बड़ी होगी और इसकी जो बॉडी है वो इस टाइप की बनेगी। ठीक है, तो इस टाइप की कैंडल बने। ठीक है, तो उसके नेक्स्ट कैंडल का ब्रेक, इसके नेक्स्ट कैंडल को जैसे ही मार्केट ब्रेक करेगा, इसके ऊपर जैसे ही ब्रेक करेगा तो यहाँ पे हमारी एक एंट्री बनती है वो अपसाइड के लिए। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप हैं पुल बैक एंट्री के लिए, ये आप फॉलो कर सकते हैं।
ठीक है। इसमें एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो कॉल एग्जांपल, अगर मैं कॉल साइड की एंट्री का एग्जांपल मैं बताऊं, ऑलरेडी मैंने बताया था कॉल साइड की एंट्री कैसे बनेगी। इसमें फर्स्ट स्टेप है कि मार्केट जो है ऊपर जा रहा है, ठीक है, कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर जा रहा है, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बने, वहाँ पे अगर कोई रेजिस्टेंस है या जो भी वहाँ पे कोई प्रोजेक्शन है तो वहाँ पे एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। सपोज एट दिस टाइप मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है और यहाँ पे एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनाए, देन एक छोटा सा पुल बैक इसके हाफ तक होना चाहिए, बड़ी सी कैंडल का हाफ तक का एक पुल बैक यहाँ पे हमें आना चाहिए। ठीक है, लगातार मार्केट ऊपर जा रहा था, देन यहाँ पे एक पुल बैक आया, ठीक है, एक पुल बैक आया और यहाँ से एक रिजेक्शन कैंडल ये बनाई, या ये कैंडल है इसकी नेक्स्ट कैंडल एक रिजेक्शन कैंडल किस टाइप की बनेगी, लाइक दिस। आप देखेंगे, वन सेकेंड, रिजेक्शन कैंडल कैसी बनेगी, रिजेक्शन कैंडल हमेशा उसकी विक जो है ना वो काफ़ी बड़ी होगी, इसकी जो विक होगी काफ़ी बड़ी होगी। तो इस टाइप की रिजेक्शन कैंडल, इस लेवल को मार्केट ने लगातार ऊपर जा रहा था, देन इस लेवल पे मार्केट ने रिजेक्शन दिखाया, तो इस कैंडल के ऊपर जैसे ही नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे बढ़ेगी तो इस कैंडल के ऊपर हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल का हाई जैसे ही ब्रेक करेगा मार्केट, इस लेवल इसका हाई जैसे ही ब्रेक करेगा तो यहाँ पे एक एंट्री बनेगी अप साइड के लिए। स्टॉप लॉस इसके नीचे रहेगा और टारगेट जो हम एक्सपेक्ट करेंगे 1:2 का टारगेट, हम यहाँ पे 1:3 का टारगेट भी यहाँ पे इजीली आपको मिलने के चांसेस रहते हैं, राइट। देन सेम चीज़ पुट साइड में रहेगा, पुट साइड में ट्रेंड डाउन, इसका एग्जैक्ट अपोजिट आप कर सकते हैं, ट्रेंड डाउन में चल रहा है, मार्केट लगातार नीचे आ रहा है और एक बिग रेड कैंडल यहाँ पे बनती है, देन उसके बाद एक पुल बैक, यानी कि मार्केट यहाँ से एक ऊपर को निकलता है, ठीक है, एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी, देन उसके बाद मार्केट एक छोटा सा पुल बैक मार्केट ने दिखाया, देन एक बियरिश रिजेक्शन कैंडल यहाँ पे अगर हमें देखने को मिलती है, किसी भी टाइप की बन सकती है, एक इन्वर्टेड हैमर बन सकता है या फिर कोई सा भी आप थोड़ा रिजेक्शन कैंडल इस टाइप की नीचे को बनेगी। तो जैसे ही इस कैंडल का लो मार्केट ब्रेक करेगा, ठीक है, जैसे ही ब्रेक करेगा तो यहाँ पे एक एंट्री डाउन साइड के लिए प्लान हम कर सकते हैं, ठीक है, सेम। तो आई होप पुल बैक एंट्री आपको समझ में आया होगा। देन चार्ट पे भी हम देखेंगे कैसे पुल बैक एंट्री को हम प्लान कर सकते हैं, ठीक है। पुल बैक प्लस रिजेक्शन इज इक्वल टू एंट्री का गोल्डन फॉर्मूला, ठीक है, पुल बैक एंड रिजेक्शन, ये दो चीज़ें आपने ध्यान रखनी है इसमें। देन हम चलते हैं नेक्स्ट, टाइमिंग नंबर 2। टाइमिंग नंबर 2 है ब्रेक एंड रिटेस्ट एंट्री, ठीक है। ब्रेक एंड रिटेस्ट एंट्री क्या होती है, ओके। तो ब्रेकआउट कैंडल के तुरंत बाद जो है एंट्री आपने नहीं लेनी है, हमने वेट करना है रिटेस्ट का, ठीक है। ये कैसे हम समझेंगे, सपोज इसके कुछ स्टेप्स हैं वो हम फॉलो करेंगे। सपोज दैट ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये कोई लेवल है निफ्टी का, सपोज निफ्टी का 26,000 का लेवल है, 26,000 का ये लेवल है और ये एक रेजिस्टेंस है, ओके। तो जैसे ही मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा, 26,000 को ब्रेक करेगा, ठीक है, तो हमने तुरंत एंट्री नहीं लेनी है, यहाँ पे हमने वेट करना है रिटेस्ट का। रिटेस्ट कैसे करेगा, मार्केट जैसे इसको तोड़ेगा देन रिटेस्ट के लिए नीचे आएगा, ठीक है। हमेशा कभी भी मार्केट ऐसे ऊपर नहीं जाता है, हमेशा रिटेस्ट करने के बाद ही ऊपर अक्सर जाता है और वो मूवमेंट जो होगा वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट होगा, ठीक है, वो जो मूवमेंट आएगा वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आएगा, तो उस चीज़ का हमें ध्यान देना है। तो इसमें एंट्री रूल्स क्या है, तो जैसे ही मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है देन प्राइस, ठीक है, जैसे ही ब्रेक किया और प्राइस वापस इसी लेवल पे आया, देन रिटेस्ट कैंडल में रिजेक्शन होना चाहिए। देन रिटेस्ट कैंडल के बाद इस लेवल को अगर रिजेक्ट करने के बाद मार्केट ऊपर जाता है तो रिजेक्शन कैंडल को जैसे ही ब्रेक करता है, इस लेवल को जैसे ही ब्रेक करता है तो ये हमारा एंट्री पॉइंट बन जाता है, ठीक है। इस लेवल को जैसे ही ब्रेक करता है तो ये हमारा एंट्री पॉइंट बन जाता है और यहाँ से जो हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो काफ़ी बड़ा टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपसाइड को। सेम चीज़ अगर सपोर्ट को मार्केट ब्रेक करता है, मार्केट अगर नीचे आ रहा है, सपोर्ट को यहाँ पे ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे रिटेस्ट किया,
तो इस पोजीशन में यहाँ पे हमारा एंट्री बनती है, ठीक है। ये हमारी एंट्री बनी और मार्केट काफ़ी तेज़ी के साथ नीचे जाएगा इस कंडीशन में, ठीक है। तो ब्रेकआउट पे आपने नहीं कूदना है बल्कि रिटेस्ट को पकड़ना है, ठीक है। जब रिटेस्ट हो तब आपने एंट्री लेनी है, ना कि ब्रेकआउट के टाइम पे आपने एंट्री लेनी है, राइट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा ब्रेक एंड रिटेस्ट एंट्री क्या होती है। देन नंबर 3 पे हम आते हैं। नंबर 3 है रिजेक्शन एंट्री एट की लेवल। ओके, रिजेक्शन एंट्री एट की लेवल्स। तो ये एंट्री स्पेशली पुट बायर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पुट बायर्स के लिए ज़्यादा अच्छे से काम करती है। तो इसमें क्या होता है, इसकी जो कंडीशंस हैं कि प्राइस एक इम्पोर्टेंट लेवल तक आए। ओके, प्राइस जो है ना, सपोज दैट ये कोई लेवल है, एक इम्पोर्टेंट लेवल है, सपोज दैट ये अगेन 25,000 का लेवल है सपोज निफ्टी के लिए, और इम्पोर्टेंट लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है, 25,000 का लेवल है। मार्केट एक इम्पोर्टेंट लेवल तक यहाँ पे नीचे को आ रहा है, ठीक है। एक लॉन्ग विक ऊपर से दिखे, ओके, एक लॉन्ग विक, ठीक है। कैंडल्स किस टाइप की बनेगी यहाँ पे, रिजेक्शन एंट्री एट की लेवल। ओके, रिजेक्शन एंट्री सेम चीज़, अगर जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो एक रिजेक्शन कैंडल यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। रिजेक्शन कैंडल किस टाइप की बनेगी, एक लॉन्ग विक, एक लंबी विक ऊपर से रिजेक्ट करते हुए मार्केट को नीचे आएगी, ठीक है। इम्पोर्टेंट लेवल है और इसको मार्केट यहाँ पे ब्रेक किया और एक लंबी सी विक बना के यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर टाइप का कैंडल यहाँ पे मार्केट बनाएगी। और सेलर्स जो है ना वो पुश करे रेड कैंडल बनाने के लिए, ठीक है। सेलर्स का यहाँ पे, इसका मतलब क्या है कि सेलर्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, बायर्स यहाँ पे लूज कर चुके हैं। इसका मतलब है कि जो नेक्स्ट कैंडल प्रीवियस लो ब्रेक करेगा, इसके नीचे जो नेक्स्ट कैंडल, इस लेवल के नीचे जो नेक्स्ट कैंडल कोई भी किसी भी टाइप का कैंडल अगर ब्रेक करेगा तो यहाँ पे हमारी एक एंट्री बनती है फॉर डाउन साइड के लिए, ठीक है। सिंपली हमने यहाँ पे विक देखनी है, विक जितनी बड़ी रिवर्सल उतना स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये विक जितनी बड़ी होगी, छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है, जो जितनी बड़ी ये विक होगी उतना बड़ा हमें डाउन साइड को मूवमेंट यहाँ पे लगातार हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। ये 3 टाइमिंग्स हैं जो प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड हैं, कोई इंडिकेटर यहाँ पे हमने यूज़ नहीं किया, सिर्फ प्राइस एक्शन, सिर्फ चार्ट देख के ही आप ये 3 एंट्रीज आप बना सकते हैं, ठीक है। आई होप ये 3 एंट्री लेवल्स काफ़ी आपको समझ में आए होंगे, राइट। और ये बहुत ही ज़्यादा, इसमें आपको डेली के इजीली 3-4 यहाँ पे सेटअप आपको मिल जाएंगे मार्केट में, राइट। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आएगी। नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं कन्फर्मेशन सेटअप। ओके, प्राइस एक्शन बेस्ड कन्फर्मेशन सेटअप। तो कन्फर्मेशन कैसे रहेगा, ओके, कन्फर्मेशन कैसे करेंगे हम, इन 3 सेटअप्स को हम कन्फर्मेशन कैसे करेंगे। तो नंबर 1 मार्केट स्ट्रक्चर। ओके, मार्केट स्ट्रक्चर हम देखना रहेगा। सबसे पहला जो कन्फर्मेशन है वो मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, सपोज दैट कॉल साइड में एंट्री आपने लेनी है, तो इसका तो यहाँ पे स्ट्रक्चर जो रहना चाहिए वो हायर हाइज बनाते हुए मार्केट ऊपर जाना चाहिए और हायर लोज बनाते हुए मार्केट ऊपर जाना चाहिए। ये फर्स्ट कन्फर्मेशन है, ठीक है। अगर पुट साइड की बात करें तो लोअर हाइज और लोअर लोज बना के मार्केट नीचे आना चाहिए। ओके, ये फर्स्ट कन्फर्मेशन है, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर का। देन नंबर 2 आता है रिजेक्शन कैंडल्स। ओके, स्ट्रक्चर का हमने ऑलरेडी बताया कि स्ट्रक्चर ब्रोकन हो तो एंट्री आपने नहीं लेनी है। स्ट्रक्चर या तो हाई में होना चाहिए, हायर हाइज बनाना चाहिए, या फिर लोअर लोज, यानी साइडवेज में अगर ब्रोकन है या साइडवेज में है तो उस कंडीशन में एंट्री नहीं लेनी है। ओके, नंबर 2 आता है रिजेक्शन कैंडल। रिजेक्शन कैंडल क्या होती है, रिजेक्शन कैंडल का मतलब है उसकी जो विक है वो लॉन्ग होगी। सपोज ये डाउन साइड के लिए अगर आना है तो उसकी जो विक है वो बड़ी होगी और बॉडी जो है वो स्मॉल होगी, ठीक है। बॉडी स्मॉल एंड विक लॉन्ग, ठीक है। बॉडी स्मॉल होगी, क्लियर पुश दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लियर पुश दिख रहा है, या तो फिर इस टाइप की होगी, ये पुट साइड के लिए, या फिर इस टाइप की होगी, ये अप साइड किया, ठीक है, या तो
लोअर वीक रिजेक्शन या फिर अपर वीक रिजेक्शन, ये दो ही रिजेक्शन हमें देखने को मिलते हैं मार्केट में। तो ये देखना है, ये है आपका सेकेंड कन्फर्मेशन, ठीक है, रिजेक्शन कैंडल। देन थर्ड आता है ब्रेक ऑफ रिजेक्शन कैंडल। ओके, ब्रेक ऑफ रिजेक्शन कैंडल क्या होता है कि एक्चुअल एंट्री ओनली आफ्टर कैंडल का हाई, ठीक है, कैंडल का हाई के ऊपर ही आपने, सपोज दैट, 1 सेकेंड मैं फॉर एग्जांपल में बताता हूँ, एक्चुअल एंट्री ओनली आफ्टर कैंडल का हाई। सपोज दैट कैंडल का हाई क्या, जो भी कैंडल है, सपोज दैट कोई यहाँ पे लेवल है, इसको मार्केट ने ब्रेक किया, ठीक है, तो इसके हाई के ऊपर ही हमने यहाँ पे कॉल साइड में अगर लेना है तो एंट्री लेनी है। तो रिजेक्शन कैंडल ही कंफर्म करेगी कि ब्रेक कैंडल एग्जीक्यूशन हुई या नहीं हुई, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान देना है इसमें। तो यही ये तीन ही कंफर्मेशन है जो मेनली हम आपने ध्यान रखना है, राइट। देन नेक्स्ट, बैड एंट्री जोन्स के बारे में हम बात करेंगे कि कौन से जोन्स हैं जहाँ पे हमने एंट्री नहीं लेनी है। ओके, सो फर्स्ट आता है बिग ब्रेकआउट कैंडल के तुरंत बाद एंट्री नहीं लेनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है, ये बहुत जानना इंपॉर्टेंट है। सपोज दैट ये कोई रेजिस्टेंस है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये कोई रेजिस्टेंस है और यहाँ से मार्केट नीचे ऊपर को जा रहा है और एक बड़ी सी कैंडल यहाँ पे बना दे रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने एंट्री नहीं लेनी है। अगर बड़ी कैंडल यहाँ पे बन गई है, बहुत ही बड़ा यहाँ पे अगर ब्रेकआउट आया है, तो वहाँ पे हमने एंट्री नहीं लेनी है, राइट। देन नंबर टू, चॉपी एंड साइडवेज एरिया, ठीक है। अगर मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही प्ले कर रहा है तो इस कंडीशन में भी आपने एंट्री नहीं लेनी है। देन अगर डोजी कैंडल्स लगातार बना रहा है, डोजी क्लस्टर बना रहा है, छोटी छोटी कैंडल्स बना रहा है, ठीक है, तो इस कंडीशन में भी आपने एंट्री नहीं लेनी है। ओके, देन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में, अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में जो कि साइडवेज ही हुआ, वो ऑलरेडी डिस्कस किया। इनसाइड कैंडल के अंदर भी आपने एंट्री नहीं लेनी। इनसाइड कैंडल कैसी बनेगी, सपोज एट 15 मिनट का चार्ट कोई है तो एक बड़ी कैंडल मॉर्निंग में बना दी 15 मिनट में, देन उसके बाद की जो कैंडल्स हैं वो सिर्फ इसके अंदर ही बन रही हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी हमने नहीं लेना है, जबकि हमने इसको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद ही हमने एंट्री प्लान यहाँ पे करनी है, ठीक है। जहाँ पे चार्ट अगली दिखे वहाँ आपने एंट्री नहीं लेना है। सिंपल ये है कि जहाँ पे चार्ट समझ में नहीं आ रहा है वहाँ पे एंट्री बिल्कुल प्लान नहीं करनी है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि कहाँ पे एंट्री आपने लेनी है और किस कंडीशन में एंट्री नहीं लेनी है। बाद में इसको एक्चुअल चार्ट पे भी हम समझेंगे कि कैसे आपने फाइंड आउट करना है सब। ओके, देन साइकोलॉजी सेक्शन की बात करें, साइकोलॉजी की बात करें तो ऑप्शन बायर्स का काम जो होता है वो क्विक मूव पकड़ना होता है, ठीक है। स्लो मार्केट में एंट्री इज इक्वल टू लॉस, राइट। प्राइस एक्शन क्लैरिटी मिले तो ही एंट्री लेना चाहिए। डाउट हो तो आपने अपना फ़ोन जो है वो साइड रख लेना है, कोई एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग है बाई क्विक मूव। यहाँ पे आप ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट नहीं कर सकते, राइट। तो यही था इस एपिसोड में। तो आज हमने देखा कि प्योर प्राइस एक्शन की टाइमिंग के बारे में सीखा, पुल बैक प्लस रिजेक्शन, एंट्री, ब्रेक एंड रिटेस्ट का रियल मेथड, क्लीन कन्फर्मेशन के बारे में हमने जाना इस वीडियो में। देन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन स्ट्रेटजी, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।